आपका उसके बारे में कुछ पैराग्राफ होना चाहिए, और पैराग्राफ के बाद उससे रिलेटेड एक नीचे इमेज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, इतना सा काम मैंने आपको कल दिया था, जिसमें से ओनली एक भावना ने करा है और एक लड़के ने करा, उसका नाम मेरे पास मेंशन नहीं है। ठीक है, कुछ एरर थी तो उन एरर का हम सोल्व आउट करेंगे अब यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा ब्राउजर ऑन करते हैं। कल सबसे पहले आपको बताया था कि किसी भी एचटीएमएल का पेज बनाने से पहले हम उसकी डॉक्यूमेंट फाइल को, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंट फाइल को एकलव्य शर्मा ने बनाया था और एक भावना ने बनाया था। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कल बताया था कि कोई भी एचटीएमएल फाइल बनाते हैं तो उससे पहले उसका डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। तो कुछ लोगों ने एक गलती करी थी कि यहाँ पर ये वाला साइन आएगा भाई, कुछ लोगों ने ये साइन लगा रखा था। ठीक है, साइन आएगा ये वाला, एक्स्ट्रा, वो एक्स कौन सा एक्स्ट्रा कमेंट्री बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, और ये कौन सा एडिटर है भाई, ये एडिटर ऑनलाइन एडिटर है, एडिटर कोई सा भी यूज कर सकते हो, नोटपैड में बना सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हो। ये W3 स्कूल्स का है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है आपकी एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका डॉक टाइप क्लियर करना है। ठीक है, तो हमने बता दिया डॉक्यूमेंट फाइल है। उसके बाद हमने हमारा रूट एलिमेंट लिखा HTML और इसका एंड टैग बना दिया। पहले हम कल वाली जो टास्क दिया था उस टास्क को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बना दिया हेड डिपार्टमेंट हमारा, और हेड के अंदर आपको लिखना था टाइटल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइटल पार्ट। टाइटल पार्ट क्या करता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टास्क बार रहती है ऊपर, उस पर नाम शो करने के लिए हम उसका टाइटल लिखते हैं। तो जैसे मैं टाइटल में लिख देता हूँ टास्क फर्स्ट, ये मेरे इसका टाइटल देना चाहता हूँ मैं। उसके बाद हम करते हैं बॉडी पार्ट शुरू, जो भी हमको मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले कल बोला था कि हमको सबसे पहले एक हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग हमको हेडिंग सबसे बड़ी रखनी, तो हम H1 यूज कर लेते हैं। और H1 हेडिंग में हमको प्रिंट कराना था क्या, कोई भी एक टॉपिक, तो हमने ले लिया जैसे व्हाट इज HTML। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हमको सिंपल इसको रन करते हैं, तो रन करते हैं, आप देख रहे हो HTML हेडिंग तो लिखी आ रही है, लेकिन हेडिंग आ रही है लेफ्ट साइड में। मैंने आपको बोला था कि इसको सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, तो आपको स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज करना है। स्टाइल इज इक्वल टू किस, कुछ लोगों ने गलती कर रखी है, इधर डैश लगा रखा है, तो डैश नहीं आता, इधर आता है इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे और उसके अंदर आप डिफाइन करोगे सबसे पहले तो कि क्या प्रॉपर्टी है, तो हमको कलर करना है सबसे पहले, तो कलर, कलर कौन से कलर का रखना है, उस कलर का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमको लिखनी है टेक्स्ट अलाइन, फिर टेक्स्ट को हमको सेंटर में अलाइन करना है। ये एक टैग है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, सब लोगों को जिनने भी मेरी कल की क्लास अटेंड करी उनको पता होगा। तो हम इसको करते थे सेंटर। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये आ चुका है सेंटर में ब्राउन कलर का। तो कल जिसको अभी तक गलती हो रही थी, जिसको समझ नहीं आ रहा था, तो अभी वो देख लो, आपको इस फॉर्मेट में इस सिंटैक्स में लिखना है इसको। ठीक है, इसके बाद हमको पैराग्राफ में लिखना था, इसका एक पैराग्राफ बनाना था। तो पैराग्राफ में हमको लिखना था कुछ भी पैराग्राफ जो इसके ऊपर कि HTML is the hypertext markup language। ठीक है, और हाइपरटेक्स्ट में मार्क करेंगे इट इज फॉर डिस्प्ले मैसेज ऑन ब्राउजर डिस्प्ले। ठीक है, तो अब हम इसको जैसे रन करेंगे तो ये करेगा, ये आ चुका है आपका मैसेज। इस मैसेज को भी आपको यदि सेंटर में प्रिंट कराना है, किसी भी जगह प्रिंट करवाना है, तो उसके हिसाब से आप इसको स्टाइल में डाल के, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसका डाल सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैंने बोला था कि इसका कलर आपको कुछ भी रखना है आपके अकॉर्डिंग चेंज करके, तो हम इसमें ओनली कलर चेंज कर रहे हैं, तो इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट वापस यूज करेंगे। और स्टाइल एट्रीब्यूट में हमको मान लो कलर डालना है इसका, आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर बता दो।
इसमें हम कलर डाल देते हैं ग्रीन का। वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रीन बोला था तो ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन। डार्क ग्रीन डालोगे डार्क ग्रीन हो जाएगा, टोमेटो डालोगे तो टोमेटो कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कल जो आपको टास्क दी थी कुछ ही बच्चों ने परफॉर्म करी, कुछ ने नहीं करी। तो आप लोग एक तो सबकी सब टास्क पूरी करा करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे। नहीं ये चीज यदि आज याद करोगे तो कल भूल जाओगे। टैग जब याद होगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। सेकंड चीज ये थी आपको HTML, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, CSS, SQL, किसी भी लैंग्वेज, इन लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थर्ड चीज मैंने बोली थी आपको इसमें एक इमेज टैग यूज करके आपको इसमें फोटो प्रिंट करनी है। बहुत लोगों ने इमेज टैग यूज करा है ये, तो इमेज टैग ये नहीं होता, इमेज टैग होता है IMG। आप क्लास में ध्यान दो। उसके बाद हम सोर्स लिखते हैं और सोर्स में उसका लिंक डालते हैं, जो भी है उसका पाथ डालते हैं पूरा। पाथ डालने के बाद इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक इसकी कोई इमेज ले लेता हूँ। मैंने इधर ले ली, जैसे कोई भी इमेज ले ली। मान लो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इमेज हमारी यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो इतना समझ आया कल जो टास्क दी थी वो टास्क कैसे करनी है। अभी आप लोग यदि इसका, मैंने आपको कल बताया था, विड्थ दे देते हो इसको। मान लो हमने विड्थ दे दी 100 और हाइट दे दी 100 हाइट। ठीक है, तो ये हम इसका साइज वाइज भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको एक सिंपल सा टास्क दिया था जिसमें जो आप में से कोई 2 या 3 जनों ने ही पूरा करा था, जिसमें भावना है, एक एकलव्य शर्मा है। ठीक है, और एक लोग आप अपना नाम मेंशन करें। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपने आज के टॉपिक पे, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML हेडिंग्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो ओवरव्यू था, अब उसके बारे में हम सब कुछ डिफाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो HTML हेडिंग्स में मैंने आपको बताया था कि हेडिंग्स के लिए टैग होते हैं, 6 टैग होते हैं, जिसमें से H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो इन सबों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमारे होते हैं हेडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, और ये हेडिंग एलिमेंट्स टैग कौन कौन से हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये ओनली कुछ ही एलिमेंट है, कुछ ही मतलब ओनली 6 ही एलिमेंट है। साइज का बाउंड में, साइज का क्या बोल रहे हैं, साइज का समझ नहीं आया या फिर आ गया, मैसेज में डाला ना आपने। तो 6 हेडिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन 6 में क्या डिफरेंस है अपन को देखते हैं। ये स्क्रिप्ट बोलते हैं जो तैयार कर रखी है। यदि आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी है तो स्क्रिप्टिंग आप सीख सकते हो। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ मीटिंग फाइल्स में, और इसका नाम दे देते हैं lecture 2। तो कल मैंने आपको बताया था कोई भी फाइल HTML फाइल सेव करते हैं तो उसका एक फाइल एक्सटेंशन होता है .html या .htm। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें हमारा डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, डॉक टाइप के बाद हमारा मेन एलिमेंट। ये जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है ये जिनका भी जो एंड टैग है या फिर कुछ हेल्प आपकी करता है। ठीक है, यदि आप लोग प्रोग्राम इसे बनाना चाहते हो तो इसमें बना सकते हो, ये आपके लिए इजी रहेगा। हेड lecture 2 क्लास। ठीक है, ये हमको लेता है बॉडी में। तो मैंने आपको बताया था हेडिंग्स। अब हेडिंग क्या क्या है, जो 6 हेडिंग्स है उनका क्या क्या मतलब है। ये हेडिंग फर्स्ट हो गई तो हेडिंग फर्स्ट में लिख देता है हाय। ब्लैक थीम पर विजिबल नहीं है। भाई ब्लैक थीम पर विजिबल नहीं है क्या यार, इसकी थीम चेंज।
चलो एक काम करते हैं, इसमें से हटा देते हैं, छोड़ो इधर दिखा देते हैं, ठीक है। ब्लैक थीम पर नहीं है तो किसी को कोई भी डाउट हो तो साथ साथ पूछ लेना, ठीक है। अभी सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? रेस्पॉन्स करते रहा करो यार, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग टैग ओनली H1 H2 H3 ऐसे करके 6 तक हैं, ओनली 6। इन 6 तक में क्या डिफरेंस है? तो हम लिखते हैं H1 हाई, ठीक है, और हमने H1 का कर दिया एंड टैग। उसके बाद हमने यूज करा H2, इसमें भी लिख दिया हमने हाई और इसको कर दिया बंद। ऐसे करके हम इसको H3। शिवम गुप्ता थोड़ा लेट हो गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स कहाँ गए? एक बार मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, मीटिंग वापस स्टार्ट हो गई है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जैसे मान लो मेरे को एक लव्य का साइज क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है उसका हमको साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज टैग का यूज करके उसमें मैंने 10 पिक्सल साइज डाल दिया। पिक्सल इसकी एक वैल्यू है, जैसे हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसकी एक यूनिट यूज करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ऐसे ही पिक्सल जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं, कोई भी ग्राफिक डिजाइन करते हैं, कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो हम उसके लिए पिक्सल्स यूज करते हैं, ठीक है। पिक्सल्स उसकी एक यूनिट है। एक पिक्सल को यदि मैं इसको जितना जूम करता जाऊं, जितना जूम करता जाऊं, उसके बाद एक सबसे छोटा बॉक्स जो दिखेगा उसको पिक्सल बोलते हैं। यदि मैं आपको जैसे पिक्सल दिखाता हूँ, एक वेट करो। वैसे मैं फोटो भी खोलता हूँ। यदि आप लोग फोटोशॉप यूज करना चाहते हैं और प्रीमियम नहीं खरीद सकते तो आप फोटो भी यूज कर सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। ये मैंने फोटो भी यूज करा और मैंने क्या करा इसमें, समझ गए नहीं, वो कुछ लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। जिसमें मान लो मैंने फोटो यूज कर ली, अब मैं इस फोटो को जूम कर रहा हूँ, तो ये जो एक साइज आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पिक्सल, ठीक है। अभी समझ आ गया? मैं 100 पिक्सल लिख दिया तो 100 पिक्सल कितने होंगे उस हिसाब से गिन लो, 1 2 3 4 100 पिक्सल, इतनी बड़ी वो हो जाएगी साइज उसका, ठीक है। और सेकंड चीज, यदि आप परसेंटेज में बनाना चाहो तो वो आपकी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बी टैग की। बी टैग कहाँ लिख दिया मैंने? बी टैग लिखा तो था, एक बी टैग डाला था ना मैंने इसमें, ये रहा। तो जो बी टैग होता है, बी टैग क्या करता है, जैसे हम वर्ड में, नोटपैड में किसी भी चीज को बोल्ड करते हैं, बोल्ड के बारे में पता है ना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का मतलब पता है सबको? हाँ ठीक है। तो बोल्ड का मतलब है कि इन फॉन्ट को मोटा करना, इटैलिक यानी इनको थोड़ा टेढ़ा करना मान लो, और अंडरलाइन मतलब से नीचे अंडरलाइन डालना। तो मेरे को मान लो क्या करना है, मेरे को बोल्ड यूज करना है, ठीक है। और ओनली करना है मेरे को पैरी वाज द लिटिल कैट, इस लाइन में करना है। तो हमने कर दिया इसको सेव। तो इसने ओनली, अरे इसको बोल्ड कर दिया। अभी जैसे
हेलो। हाँ भाई, क्लास में हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बी वाला हो गया आपका, भी मेरे को क्या करना है, मैं इसका साइज ऐसे हटा देता हूँ एक बार। तो आपको इतना समझ आ गया, तो अपन कलर साइज सब हटा देते हैं, टेक्स्ट वैक्स। ये हो गया आपका पैरी वाज द लिटिल कैट, और मैं इसको करता हूँ यहाँ तक कि भाई ये यहाँ तक बड़ा रहना चाहिए, ओनली बोल्ड हो जाए। इसने बोल्ड नहीं करा, क्या चक्कर है। वैसे आप लोगों को मैं एक चीज सजेस्ट करूँ, तो आप कोई भी यदि वेब पेज बनाते हो ना, तो उसको यूज क्रोम ब्राउजर पे करा करो। फायरफॉक्स थोड़े नाटक करता है, ये बी टैग काम कर रहा है लेकिन इधर शो नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। आप लोग क्रोम पे इसको करके देख लेना, क्रोम पे बी टैग काम कर जाएगा, ठीक है। बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए, काम में लेते हैं इसको। अभी जैसे मैं इसको और कहीं लेके देखता हूँ, ये कर ही नहीं रहा काम। कल भी फोटो अपलोडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, फायरफॉक्स से फोटो अपलोड नहीं कर रहा था। हाँ, ये फायरफॉक्स में थोड़ी मिस्टेक आ रही है कि वेब पेज को दिखा नहीं रहा है इसको बोल्ड करके। तो आप लोग एक काम करना, अपने क्रोम ब्राउजर पे इसको रन करके देखना, तो ये बोल्ड दिखा देगा, ठीक है। सेकंड आता है स्ट्रोंग। अब स्ट्रोंग क्या करता है, स्ट्रोंग आपको बताता है कोई भी आपका टेक्स्ट इंपोर्टेंट विजुअल स्टूडियो कोड में भी तो हो जाएगा। नहीं, अरे कोड एडिट करना तो आप किसी में भी कर लो, विजुअल, अब मैं नोटपैड में कर रहा हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फाइल को रन कहाँ कर रहे हो, वो दिक्कत है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड में आप बना लो, सबलाइम टेक्स्ट 3 है, नोटपैड है, वर्डपैड है, किसी में बना लो आपका मन करे, इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो, सब में काम करता है एचटीएमएल। लेकिन रहता है इसको रन करने के लिए। कल मैं एक फोटो डाल रहा था, वो मेरे को फायरफॉक्स पे नहीं दिखा रहा था, लेकिन क्रोम पे दिखा दिया था उसने, ठीक है। तो ऐसे बी टैग बोल्ड करने के लिए होता है। उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को लिटिल वर्ड इसमें स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग यानी इंपोर्टेंट, यदि आपको कोई लाइन दिखानी है कि भाई ये इंपोर्टेंट लाइन है, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करो, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। तो अभी मैं जैसे स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करूंगा, यार ये इसमें दिखाई नहीं रहा, रुको। तो आप लोग इन टैगों को यूज करना है, तो बी टैग हो गया, एक स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, ठीक है। इसके बाद एक आई टैग होता है इटैलिक के लिए। तो इन टैगों को जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ऐसे यूज करके सब देखना, नहीं होता है तो मेरे को एक बार मतलब बता देना, ठीक है। तो मैं कल इसको डिफाइन कर दूंगा। तो एक तो आई टैग हो गया इटैलिक के लिए, बी टैग हो गया बोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया कोई भी लाइन इंपोर्टेंट, कोई लाइन आपको इंपोर्टेंट दिखानी, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, तो आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हो। एम पे साइज टेस्ट भी यूज कर सकते हो, ईएम, ठीक है। अभी ईएम का दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार से। मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को ईएम टैग यूज करा, और मेरे को क्यूट तक दिखता है। और इसको तो ये वाज क्यूट है, ये अलग ही हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट। ये हमने वाज क्यूट पे लगाया था, और ये हो चुका है यहाँ से चेंज, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपको टैग, तो इन सारे टैगों को या तो आप याद करो, या डेली प्रैक्टिस में लो तो अपने आप याद हो जाएंगे। इनको लिखते रहा करो, ठीक है। एम्पेसाइड टैग ऐसे मार्क टैग है, जिससे आप मार्क कर सकते हो कहीं भी। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं ईएम क्या है, ईएम होता है एम्पेसाइड टेक्स्ट बढ़ाने के लिए। अभी एम्पेसाइड का मतलब तो देखो ये होता है, मेरे को इतना पता है, मैं कहीं इतना यूज करता नहीं हूँ उसको, ठीक है। हाँ, एम्पेसाइज टेक्स्ट एक काम आता है एम्पेसाइज करने के लिए, ठीक है। वो समझ गए ना, मतलब क्या हो रहा है इससे, करके देख लेना अब इसको, ठीक है।
कि मैंने इसको इतना यूज नहीं करता तो मेरे को इसके बारे में इतना पता नहीं, एम्फेसाइज बोलते किसको है, बस इतना है कि ये थोड़ा टेढ़ हो जाता है, स्टाइल में अच्छा लगता है। उसके बाद आप मार्क टैग यूज कर सकते हो। मार्क टैग किसी भी लाइन को आपको मार्क करना हो तो आप मार्क टैग यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को इधर करना है, इस काइंड वर्ड को करना है मेरे को मार्क, तो मैंने मार्क करा, एक इधर लगा दिया और इसको कर दिया सेव। तो इसने कर दिया इसको मार्क, हाईलाइट कर दिया। ठीक है। मार्क के बाद आता है किसी भी टेक्स्ट को, उसके सेंटर के टैग को स्मॉल करना हो। मान लो वाज क्यूट को ही स्मॉल मार्क, जैसे मार्क वाले को स्मॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी के अंदर हमने स्मॉल टैग भी डाल दिया। एक साथ आप कितने भी टैग यूज कर सकते हो। स्मॉल, तो ये हो गया और स्मॉल। ठीक है। तो स्मॉल टैग उसको स्मॉल करने काम आता है। डेल टैग होता है, जो डेल टैग बताता है कि ये चीज डिलीट हो चुकी है। अब मैं काइंड पे ही डेल टैग भी यूज करूं कि ये चीज यहाँ से डिलीट हो चुकी है, फाइल जो भी आप जहां पर इसको डेल टैग यूज करोगे वो बताएगा कि ये फाइल डिलीट हो चुकी है वेब पेज पे से। अब मैं इसको डेल को यूज करा तो इसके नीचे इसका बीच में क्या काट देगा इसको। कैन वी यूज मोर देन वन टैग, हाँ भाई बिल्कुल आराम से। जैसे मैं ये बीच में लाइन आ गई, इसका मतलब ये फाइल ऐसे डिलीट हो चुकी है H1 टैग। अब मैं जैसे मैंने H1 टैग यूज कर लिया तो मैं H1 टैग को वापस भी यूज कर सकता हूँ उसी साइज की हेडिंग बनाने के लिए। तो मैंने वापस कह रहा है H1